हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से होंगे। और इससे पहले जो पढ़ाई गए लेसन से बहुत ही ईमानदारी से आप पढ़े होंगे। बेटा रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन करेंगे तभी आप अपने सिलेबस में, अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे बनेंगे। ठीक है। आज जो लेसन पढ़ने वाले लेसन नंबर 15, माई ओनली क्राई, पीरियड 1। इसमें हम 2 पीरियड पढ़ेंगे, उसके बाद एक पीरियड लेंगे ग्रामर का भी, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे सब कुछ चीज को। ठीक है बच्चे। तो लेसन नंबर 15 है माई ओनली क्राई। ओनली क्राई किसे कहते हैं बेटा? ओनली क्राई का मतलब होता है एकमात्र दर्द, मेरा एक लौता दर्द, मेरा सिर्फ एक दर्द। दर्द भी क्राई को कहते हैं बेटा, और पुकार भी कहते हैं। मेरा इकलौता पुकार, मेरे आखिरी पुकार भी कह लीजिए आप। ठीक है, मैं ओनली क्राई। ठीक है, मेरा एक दर्द। पढ़ते बेटा इस लेसन को। बेटा देखिए, ये जो पोएम है ये बच्चे ने इस पोएम को कही है। बच्चे ने इस पोएम को कहा है अपनी जबान से। बच्चे कितने मासूम होते हैं, चीजों को बहुत अच्छे से और सीरियसली समझते हैं, और जिस दुनिया में वो जी रहे हैं उस दुनिया को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। इस दुनिया में हर तरफ तबाही, बर्बादी, डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं। हर तरफ लोग क्या कर रहे हैं, इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के बजाय, इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के बजाय लोग क्या कर रहे हैं, हथियारों, जो वेपन्स है, आर्मरी है, इसको इस लोग स्टोर कर रहे हैं, इसको जमा कर रहे हैं। डिस्ट्रक्शन के जो सामान होते हैं उसे जमा कर रहे हैं। इसकी वजह से बच्चे परेशान हैं। कहते नहीं है कि perhaps you knew that if you have read the newspaper, or if you read newspapers, or you watch TV, then you definitely find that the atom bombs were dropped on the 2 Japanese cities. आपने पढ़ा होगा कि एटम बम 2 जापानीज सिटीज पे गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पे। कब? 1945 में। 1945 में नागासाकी, हिरोशिमा पे क्या गिराए गए थे? एटम बम गिराए गए थे। उसके बाद क्या डिस्ट्रक्शन हुआ? यू ऑल्सो नो हाउ मच डिस्ट्रक्शन एंड डेथ टोल्ड, और मौतें हुई थी उसके बाद। ये सब आप देखे होंगे, है ना। सिकनेस दिस कॉज्ड, और कितनी तरह की तबाही हुई थी। एटम बम गिरने के बाद वहां की जनरेशन में चेंजेस आ गई थी। जो न्यू बॉर्न बेबीज होती थी वो भी किसी ना किसी डिसेबिलिटी के साथ बॉर्न होती थी। तो ऐसे हालात में जो बच्चे पैदा हो रहे थे, जो औरतें थी, जनरेशन था, सारे जनरेशन क्या हो गए थे? डिसेबल हो गए थे। कहीं ना कहीं फिजिकल अपीयरेंस में कमी आ गई थी, मेंटल डिसेबिलिटी हो गई थी, मेंटल ग्रो नहीं, जो उनकी मेंटालिटी और ग्रो नहीं हो पाई थी। ये सब डिस्ट्रक्शन के हमें इंपैक्ट देखने को मिला था। सिंस दैट टाइम द वर्ल्ड हैज बिकम ए स्टोर हाउस ऑफ वेरी डेंजरस वेपन्स। उसी वक्त से जो दुनिया है ये स्टोर हाउस बन गई किस चीज के? वेरी हार्मफुल एंड डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन का और वेपन्स का, है ना। आपने देखा होगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं बेटा? अगर आप बहुत अच्छे से दुनिया पर नजर रखेंगे, देखेंगे टू बिकम मोर पावरफुल देन अदर कंट्रीज। हर कंट्री, हर एक देश से दूसरे देश से ताकतवर बनने के लिए, पावरफुल बनने के लिए क्या करने लगे? प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम अदर कंट्रीज। ईच कंट्री इज बाइंग और बिल्डिंग मोर एंड मोर डिस्ट्रक्टिव वेपन्स। हर कंट्री बहुत ज्यादा और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव जो वेपन से तबाह करने वाले, बर्बाद करने वाले, हलाक करने वाले जो हथियार हैं उनको खरीदने लगे। बाइंग, खरीदने लगे, बिल्डिंग बनाने लगे। दोनों काम वो लोग करने लगे। हर कंट्री अपने आप को दूसरे कंट्री से बचाने के लिए, उसके खिलाफ मजबूत होने के लिए अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल करने लगे और बनाने लगे, खरीदने लगे। ये वो वजह थी जिसकी वजह से आज दुनिया में अमन सुकून नहीं है। लोग तो कहते हैं कि हम एटम बम बनाए हैं, क्यों? अपनी सेफ्टी के लिए। किससे सेफ्टी हासिल करनी है? हु वांट्स टू बी सेव्ड फ्रॉम whom? किससे? अगर दुनिया में वेपन्स ही नहीं रहेंगे तो खतरा ही नहीं रहेगा, है ना। Do the adults know that the dangers of building and collecting huge amounts of arms and ammunition? Do they not know that these weapons can destroy? कि वो नहीं जानते ये डिस्ट्रॉय कर सकती है पूरे वर्ल्ड को, जिसमें बच्चे भी रहते हैं। जो बच्चे आज के जो बच्चे हैं वो कल के क्या बनेंगे? कल के वो एक जनरेशन बनेंगे, कल की एक कौम बनेंगी वो, जिसमें बच्चे जिंदा रह रहे हैं। क्या वो बच्चे जिंदा रह पाएंगे? Here we present a touching appeal for peace by the children of the world. आज हम पढ़ने वाले हैं एक अपील के बारे में। एक ऐसा दर्द है, एक ऐसी गुहार है, इल्तिजा है जो बच्चों ने की है दुनिया के अडल्ट्स के। पूरी दुनिया में जो अडल्ट्स हैं उनके लिए, उनसे बच्चों ने जो गुहार लगाई है। मासूम मासूम बच्चे क्या लगाए? गुहार लगाए हैं दुनिया के अडल्ट से। चलिए बच्चे टेक्स्ट देखते हैं। मैं ओनली क्राई क्लोज द आर्म्स फैक्ट्रीज। बच्चे कह रहे हैं मेरा एक ही दर्द है। मेरा क्या है? एक ही दर्द है। क्या करने का? क्लोज द आर्म्स फैक्ट्रीज। दुनिया में जहां कहीं भी क्या है? आर्म्स फैक्ट्रीज है। दुनिया में जहां भी हथियारों की फैक्ट्रीज है क्या कर दिया जाए? उसे बंद कर दिया जाए। फिर बच्चे कहते हैं हु आर यू डिसीविंग? आखिर तुम किसे धोखा दे रहे हो? डिसीविंग मतलब धोखा देना। तुम किसे धोखा दे रहे हो?
तुम किसे धोखा दे रहे हो? यू आस्क मी टू स्पीक टू चिल्ड्रन, आप मुझसे कहते हैं कि मैं बच्चों से बात करूं। बड़े कहते हैं तुम बच्चे हो, बच्चे वाली बातें करो। जब बड़े हमसे कहते हैं कि तुम बच्चे हो, बच्चे वाली बातें करो, फिर बच्चे कहते हैं, क्या कहते हैं? यू आस्क मी, आप हमसे कहते हैं, मुझसे कहते हैं क्या करने के लिए? बच्चों से बातें करने के लिए। बट आई शैल ऑल्सो एड्रेस यू, लेकिन मैं आपको भी ये मुखातब करता हूँ। द ग्रोन अप्स, बड़े लोग, हमारे बड़े बड़े लोग, मैं आपको भी मुखातब करके कहता हूँ, क्या कहता हूँ? आई एम स्टिल अ चाइल्ड, मैं फिर भी बच्चा हूँ। आई डोंट नो हाउ टू लाई लाइक यू, मैं तो एक बच्चा हूँ, मैं नहीं जानता कि आपकी तरह झूठ मैं कैसे बोलूं। बड़ों की तरह झूठ बोलना मुझे नहीं आता, मैं तो बच्चा हूं, है ना। ऑल द चिल्ड्रेन ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के जो चिल्ड्रेन हैं, जो बच्चे हैं, ओ अडल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ओ दुनिया के बड़े लोग, ओ दुनिया के बड़े लोग, बड़े विच मींस अमीर लोग नहीं, यहाँ बात हो रही है बेटा। बड़े का मतलब जो उम्र दराज लोग हैं, एजेड लोग हैं, है ना, जो यंगस्टर हैं, जो बड़े हैं, एल्डर्स हैं, उनसे कह रहे हैं, ओ दुनिया के एल्डर्स, ओ दुनिया भर के बड़े लोग, टू नॉट रिबिल्ड व्हाट यू डिस्ट्रॉय, तुम वो नहीं बना सकते जो तुम तबाह कर रहे हो, जिसे तुम डिस्ट्रॉय कर रहे हो, जिसे तुम बर्बाद कर रहे हो, वो तुम बना नहीं सकते। ये बातें कौन कह रही है बच्चे? ये बातें बच्चे ही कह रहे हैं, बिल्कुल आपकी तरह जो बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कह रहे हैं दुनिया में जो तबाही देख रहे हैं, दुनिया में देख रहे लोग भूख से मर रहे हैं, लोग अपनी जिंदगी को बचाने के लिए मर रहे हैं, वहां ऐसी तबाही को देखकर बच्चे के दिल में दर्द है। तो बड़ों से कह रहे हैं, आखिर जो एटम बॉम्ब है, ये बड़े बड़े वेपन्स है, जो आर्टिलरी है, जो आपने डेवलप कर रखा है, क्यों कर रखा है? इससे जनरेशन को खत्म करनी है, दुनिया को ब्यूटीफुल बनाने की चीज है, और आप दुनिया को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। आगे देखिए बच्चे, कहते हैं यू नो दैट आवर क्राइज आर यूजलेस इन डेफ वर्ल्ड, कहते तुम जानते हो कि हमारी जो दर्द है, हमारी क्या है, ये जो क्राइज है, जो दर्द है, क्या है? यूजलेस है, ये बेकार है। कहा? इन अ डेफ वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया में जहां सब गूंग बहरे लोग हैं। कैसी दुनिया में? हम बच्चों की जो पुकार है, हम बच्चों की जो पुकार है वो क्या है? ऐसी दुनिया में वो यूजलेस है, कोई फायदा नहीं ऐसी पुकार का, ऐसी पुकार का, ऐसे दर्द का कोई फायदा नहीं है। यहाँ लोग क्या है? सब डेफ है। डेफ किस मीन बेटा? कहते हैं बेटा बहरे को जो सुनते नहीं है। नाउ माय फ्रेंड्स, लेट्स नॉट टॉक ऑफ फ्रेंडशिप, मेरे दोस्तों अब दोस्ती की बात नहीं करते हैं। अब क्या नहीं करते हैं? दोस्ती की बात नहीं करते हैं, पीस की बात नहीं करते, अमन की बात नहीं करते, एंड फेलोशिप की बात नहीं करते। वही दोस्ती की बात, फेलोशिप फ्रेंडशिप एक ही चीज है, एंड पीस की बात नहीं करते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों की पुकार है। बच्चे क्या कहते हैं? दीज वर्ड्स शुड बी स्पोकन बाय एडल्ट्स, ये बातें हम नहीं करते हैं, ये बातें किसको बोलनी चाहिए? ये बातें बोली जानी चाहिए एडल्ट्स के जरिए। जो एडल्ट्स हैं उन्हें ये बात कहने की जरूरत है, उन्हें जरूरत है दोस्ती की, उन्हें जरूरत है फेलोशिप की, और उन्हें जरूरत है पीस की, जो कि उनके सोचने से, उनके करने से पूरी दुनिया में पीस आ सकता है, ट्रैंक्विलिटी आ सकती है। लेकिन वही इस चीज के पीछे पड़े हुए हैं, वेपन्स को बनाने में पड़े हुए हैं, उनको परचेस करने में पड़े हुए हैं। क्या कहते हैं? देखिए स्टॉप वार, आप देखिए बच्चे इमेज में किस तरीके से दिखाया जा रहा है। स्टॉप वार, स्टे पीस, जंग खत्म करो, लड़ाइयां खत्म करो, मोहब्बत के साथ रहो, अमन सुकून के साथ रहो। लिव एंड लिव अदर्स, खुद भी जियो और दूसरों को भी जिनो। स्टॉप द लाइज, झूठ को रोको, ये बच्चों की पुकार है। इनफ प्रोमिसेस, बहुत झूठे वादे किए जा चुके हैं। इनफ वेटिंग, बहुत इंतजार हुआ। कम एवरीवन, आओ सब एक साथ आओ। आस्क देम टू स्टॉप द आर्म्स, आओ स्टॉप मेकिंग आर्म्स, सबको मना करो क्या करने से? आर्म्स बनाने से, हथियारों को बनाने से मना करो। टू स्टॉप मेकिंग वॉर्स, ब्रेक आउट, और जंगे शुरू करने से रोको लोगों को। आओ बच्चों, बड़ों को समझाओ को स्टॉप वॉर, वॉर छोड़े, और हथियार बनाना छोड़े, वॉर करना छोड़े। टू स्टॉप टेलिंग लाइज, और सबसे इंपॉर्टेंट, बड़े झूठ ना बोले, झूठ बोलना छोड़े। झूठ क्या है? वो लोग क्या कहते हैं? हम अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं दूसरे कंट्री से, इसलिए आर्म क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं, आर्म मेकिंग कर रहे हैं, हथियार बना रहे हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है। पूरी दुनिया हथियार से कहीं अमन सुकून, कहीं पीस या ट्रैंक्विलिटी नहीं आती है। आगे देखिए, अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 16.1 देखिए। व्हाई डज द चाइल्ड वांट टू स्पीक टू ग्रोन अप्स अबाउट द आर्म्स फैक्ट्रीज? आर्म फैक्ट्रीज के बारे में, आर्म फैक्ट्रीज के बारे में ग्रोन अप्स बच्चे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आर्म फैक्ट्रीज के बारे में? देखिए, द चाइल्ड वांट्स टू स्पीक टू ग्रोन अप्स बिकॉज द ग्रोन अप्स आर, क्या बच्चे?
are building arms which threaten the world and only the grown-ups can bring about a change in the world. कहते हैं जो बड़े लोग हैं, बच्चे क्या कहते हैं बड़े लोगों से, ग्रोन अप से, एडल्ट से क्या कहते हैं कि आप स्टॉप, क्या कहते हैं, ओके, बिकॉज द ग्रोन अप्स आर बिल्डिंग, हाँ छोटे बच्चे हैं वो कहना चाहते हैं बड़े लोगों से, इसलिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं, ये ग्रोन अप्स आर बिल्डिंग, जो बड़े लोग हैं वो हथियार बना रहे हैं, आर्म्स क्या कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, आर्म्स बिल्ड कर रहे हैं, और which threatens the world, जो दुनिया को डरा रही है, and only the grown ups can bring about a change in the world, और बड़े लोग ही ऐसे हैं जो दुनिया में क्या ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं, बदलाव दुनिया में लेकर आ सकते हैं बड़े लोग। अब क्वेश्चन देखिए नंबर 2, क्या कह रहे हैं, who are the adults deceiving, आखिर ये जो बड़े लोग हैं किसे धोखा दे रहे हैं, बड़े लोग किसे धोखा दे रहे हैं, अब देखिए who are the adults deceiving, the adults think that they are deceiving children but actually they are deceiving themselves, बड़े क्या सोचते हैं कि वो बच्चों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन सही मायने में क्या है, वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं, बच्चों को धोखा नहीं दे रहे हैं, वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आगे देखिए, व्हाट डज द चाइल्ड फील हेल्पलेस, व्हाई डज द चाइल्ड फील हेल्पलेस, बच्चे अपने आप को मायूस क्यों महसूस कर रहे हैं, हेल्पलेस क्यों महसूस कर रहे हैं, देखिए द चाइल्ड फील्स हेल्पलेस बिकॉज चिल्ड्रन अलोन कैन नॉट चेंज द सिचुएशन, बच्चे इसलिए हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि बच्चे खुद से अपने दम पर सिचुएशन को बदल नहीं सकते, दे नीड द हेल्प ऑफ एडल्ट्स, उन्हें बड़ों की जरूरत है, बट द एडल्ट्स डू नॉट रियलाइज दे आर डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड बाय मेकिंग आर्म्स इंस्टेड ऑफ डिसीविंग द चिल्ड्रन एंड देमसेल्फ विद लाइज, है ना, क्या कह रहे हैं कि दे नीड हेल्प ऑफ एडल्ट्स, बच्चों को बड़ों की जरूरत है, इसलिए कि बड़ों के एहसास नहीं इस चीज का कि वो लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं हथियार बनाकर, इसके बजाय कि वो बच्चों क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ डिसीव चिल्ड्रन, इसके बजाय कि बच्चों को वो क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, बल्कि खुद को भी क्या कर रहे हैं, खुद को भी धोखा दे रहे हैं, खुद से भी झूठ बोल रहे हैं बड़े लोग। आगे देखिए, व्हाई डज द चाइल्ड कॉल माय फ्रेंड्स, बच्चे क्यों कहते हैं, हु डज द चाइल्ड, ओके, हु डज द चाइल्ड कॉल माय फ्रेंड, बच्चे किसे कहते हैं मेरे दोस्त, देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, देखिए किसे कहते हैं, चिल्ड्रन से कहते हैं, अडल्ट से कहते हैं, बोथ से कहते हैं, किसे कहते हैं, हु डज द चाइल्ड कॉल माय फ्रेंड्स, ये चिल्ड्रन से कहते हैं, बच्चों से कहते हैं कि दोस्तों क्या करेंगे, बड़ों से कहिए कि आज जरूरत है फ्रेंडशिप की, फेलोशिप की, पीस की, हमारे लिए नहीं बड़ों के लिए जरूरत है, बड़ों को ये बात कहनी चाहिए, है ना। Why does the child want the adults to talk of peace and fellowship, बच्चे क्यों कहना चाहते हैं बड़ों से कि आप पीस की बात करिए, फेलोशिप की बात करिए, दोस्ती की बात करिए, क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं भाई, द चाइल्ड wants the adult to speak about, speak about and discuss and feel and fellowship so that they may understand how important these ideas are for the world, बच्चे कहना चाहते हैं बड़ों से किस बारे में, अबाउट एंड डिस्कस पीस, कि वो डिस्कस करें पीस के बारे में, अमन और सुकून के बारे में, अमन के बारे में, फेलोशिप के बारे में, दोस्ती के बारे में, सो दैट दे मे अंडरस्टैंड, ताकि वो समझ जाएं हाउ इंपॉर्टेंट दीज आइडियाज आर फॉर द वर्ल्ड, ये आइडियाज दुनिया के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब वो पीस की बात करेंगे, अमन सुकून की बात करेंगे, तो ये चीज दुनिया के लिए कितनी अच्छी होगी। Why does a child call it a deaf world? बच्चे क्यों कहते हैं कि दुनिया क्या हो गई है, दुनिया बहरी हो गई है, क्यों कहते हैं, The child calls it a deaf world because it doesn't hear his cries, इसलिए कहते हैं बहरी दुनिया कि ये बच्चों की पुकार को, बच्चे की दर्द को नहीं सुनते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों आज का लेसन आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं आपसे ये भी कि जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन दिए गए हैं, जो क्वेश्चन से कराए गए हैं, उसे आप नोट डाउन करेंगे और उसे याद भी करेंगे। मिलते हैं इस चैप्टर के सेकंड पीरियड में।